सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो हमसे दवा ले सकते हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो भी हमसे दवा ले सकते हैं। जिसके पास नहीं है उसको फ्री में मिलेगी, और जिसके पास पैसे हैं उसको पैसे में मिलेगी। बिना अब आप कहोगे वही दवा फ्री में भी दे रहे और वही दवा पैसे में भी दे रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें आने वाले समय के लिए हमारी अगली पीढ़ी को यदि मजबूत करना है तो हमें इस पीढ़ी को संभालना होगा। 14 वर्ष की आयु में बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और 25 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते अपने वीर्य का नाश कर देते हैं। और यदि हमारा बीज खराब हो तो फसल कैसी उपजेगी? फसल भी खराब होगी, और जब फसल खराब होगी तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? अब आने वाली पीढ़ी से यदि हमें अच्छा फल लेना है, अच्छी पीढ़ी तैयार करनी है, तो इस पीढ़ी को वीर्यवान बनाना होगा। उसके लिए जिन बच्चों को तकलीफ है सोपन दोष की, उनके लिए दवा हम उपलब्ध करवाएंगे बिल्कुल मुफ्त में, जो पैसे नहीं दे सकते। और जिनके पास पैसा है उनसे अनुरोध करूंगा, आप सक्षम हो तो और आप चाहो तो आप हमारा सहयोग करिए, ताकि उन लोगों के भी स्वास्थ्य को बचाया जा सके जो किसी कारणवश सोपन दोष की वजह से अपने शरीर को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है इसी के बल पर खड़ी होगी। अगर हमारी ये पीढ़ी ख़त्म हो गई, ये पीढ़ी नष्ट हो गई, तो आने वाले समय में क्या होगा? इस टॉपिक के ऊपर इतना पैसा कमाया जा सकता है, इतना पैसा कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं कमाना। हमें इस पीढ़ी को संभालना है, अब नष्ट हो रहे वीर्य को संभालना है। यदि हमने अब इस वीर्य को रोक लिया, इसके वेग को संभाल लिया, तो आने वाली पीढ़ी जो है हमारी बलवान पैदा होगी, गुणवान पैदा होगी। कुछ लोगों को जो है संकोच होता है, कुछ पर्सन होते हैं कि कृष्ण इतने बलशाली थे, भीम इतना बलशाली था, भगवान राम इतने धैर्यवान थे, विवेकानंद इतने ज्ञानवान थे, स्वामी दयानंद इतने दृढ़ निश्चयी थे। और हिंदू धर्म, हमारी सनातन संस्कृति पुनर्जन्म को जो है बढ़ावा देने वाली, पुनर्जन्म को मानने वाली है। तो कृष्ण भगवान वापस क्यों नहीं आए? दयानंद क्यों नहीं आए? विवेकानंद क्यों नहीं आए? भीम क्यों नहीं आया? अर्जुन क्यों नहीं आया? अरे कहाँ से आएंगे? वीर्य तो नष्ट हो चुका है। हमें इस वीर्य को बचाना है, हम इस वीर्य को बचाएंगे। यदि इस पीढ़ी को हम बचा लेंगे तो आने वाली पीढ़ी थोड़ी मजबूत होगी, और उससे आने वाली पीढ़ी और मजबूत होगी, और अगली पीढ़ी तो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। हम क्या दोष देते हैं लोगों को कि खान पान खराब हो गया है, खान पान खराब हो गया। खान पान हमारा एलियनों ने आके खराब कर दिया क्या? खाद एलियन डाल के जाते हैं, कीटनाशक एलियन छिड़क के जाते हैं, बीजों को हमने हाइब्रिड बना दिया, क्या वो एलियन बना करके गए हैं? हम खुद हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सचेत हों और हमारे स्वास्थ्य को संभालें, और आगे मानव जीवन को यदि बचाना है तो हमें इस पीढ़ी को बचाना होगा। क्योंकि यदि बीज बेकार हो गया तो अगली फसल फल नहीं दे पाएगी। 1 या 2 पीढ़ी के बाद जनसंख्या का जो आज विस्फोट हुआ है, जनसंख्या विध्वंस हो जाएगी, बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। पाश्चात्य संस्कृति के जो पीछे हम पड़े हैं वो तो हमें नष्ट कर ही रही है। उनके सामने तो ये समस्या है ही, हमारे सामने भी खड़ी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? हमें जो है अच्छे जिस व्यक्ति को हमसे मुफ्त में दवा चाहिए और पैसे में भी चाहिए, दोनों के सामने हमारी शर्त है, 8 बजे के बाद मोबाइल यूज नहीं करोगे, गंदा साहित्य नहीं पढ़ोगे, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हो, अगर उसमें गंदी विचारधारा है, गंदी बातें हैं, तो उसको आप छोड़ दो। ऐसे उदासी भरे गाने भी नहीं सुनेंगे। म्यूजिक सुनो, 8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं सुनना है। और जो लोग इस दवा को घर पर बनाना चाहते हैं, मैं उनको बता देता हूँ क्या करना है। आपको ज़्यादा दवाइयाँ लेकर के नहीं आना है, ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी सामग्री है।
तो आप इसको जो है सबसे पहले सालम पंजा 10 ग्राम लेकर के आओ, सालम मिश्री 10 ग्राम लेकर के आओ, अश्वगंधा 10 ग्राम लेकर के आओ, वंग भस्म 1 ग्राम लेकर के आओ, रौप्य भस्म 1 ग्राम लेकर के आओ, अबरक भस्म 1 ग्राम लेकर के आओ, सफ़ेद मूसली 10 ग्राम लेकर के आओ और शतावर 10 ग्राम लेकर के आओ। इसके अंदर जो भस्में आपने डाली हैं इनको साइड में रख दो। अब इस पूरी सामग्री को अच्छे से कूट लो, कूट करके जो है कपड़े से छान लो। अब कपड़े से छान के इसके अंदर जो भस्म थी वो भस्में मिला दो। अब आपको दवा लेने से पहले 1 कप गाय का दूध, जल्दी रिजल्ट के लिए जो है गाय का दूध है। यदि आपके पास गाय का दूध नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हो, पर रिजल्ट थोड़ा धीमा मिलेगा। तो दूध ले लिया 1 गिलास, उसको गर्म कर लिया, गर्म करके जो है उसको उतार के नीचे रख दिया। जब वो दूध ठंडा हो जाए, पीने के योग्य हो जाए, तो उसके अंदर शट्टा मिश्री मिला करके अब उसको जो है खूब फेंट करके उसको पिघला लो। अब आप ले लो वो दवा जो आपने तैयार करी है, उसकी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेनी है, दूध के साथ लेनी है। दूध को कैसे तैयार करना है आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच उसकी जो है दवा की ले लो और 1 चम्मच ले लो गाय के घी की। घी गाय का ही लेना है, यहाँ पर ये शर्त है, ठीक है। 1 चम्मच वो चूर्ण है और 1 चम्मच गाय का घी है, उसके अंदर जो है मिला करके अच्छी तरह से मिक्स करके अब उसको धीरे धीरे खा लो और ऊपर से वो गाय का दूध पी लो। ये आप लगभग 20-22 दिन तक यदि कर दोगे तो ये जो दवा आपको मैंने बताई, ये 1 महीने की दवा तैयार हो गई आपकी। 20-22 दिन तक आप इसको कर दोगे तो समझ लो आपकी शौपन-दोष की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये चीज़ें आप घर पर ला करके बना सकते हो। जो घर पर नहीं बना सकते वो लोग हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में भी प्राप्त कर सकते हो और पैसों में भी प्राप्त कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। आप जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से लो। आप दवा लो, नियम का पालन करो, सारी खट्टी चीज़ें, छाछ को और दही को छोड़ करके बंद कर दो, तीखी चीज़ें बंद कर दो, मिर्च मसाले बंद कर दो, फास्ट फूड बंद कर दो। ये चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें सारी की सारी बंद कर दो। अब पेट की शुद्धि के लिए दवा लेने से पहले आप जो है त्रिफला चूर्ण ले आओ। 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण बाज़ार से ले आओ और उसके अंदर थोड़ा अरंडी का तेल मिला लो। इसकी 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ 2 दिन ले लो। आज ले ली और हफ्ते में 1 दिन ले लेना। पहले दिन ली, दस्त लगे, पेट साफ हो गया, इस दवा को शुरू कर दो। फिर हफ्ते में 1 दिन जो है त्रिफला जरूर ले लेना और जिस दिन त्रिफला लो उस दिन दवा मत लेना, ठीक है। बड़ी चमत्कारी दवा है। हमने ज़्यादा नहीं कहूँगा, लगभग 80-85 लोगों पर इसका प्रयोग किया है, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। ऐसी ही जानकारी जो है आप हमसे जुड़े रहिए, लाभ लीजिए आयुर्वेद का। बिना प्रयोग किए कोई जानकारी आपके साथ हम साझा नहीं करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।